जय जय शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, परम ईश्वरा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार। श्री स्वामी समर्थ। हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो हम लोग कोली कास्ट का है। हाँ हाँ मालूम हाँ, हुआ? समझ में आया। हाँ बोलिए। हाँ, फिशरमैन, मच्छी खाने वाला लोग हम लोग। तो दीदी वैसा नहीं, हम लोग अभी तभी फिश खाते हैं ना, तभी करने का नहीं है ना। सुबह का फिश खाने के पहले तारक मंत्र तीर्थ बना के पी सकते हैं ना? हाँ जरूर बना सकते हैं। मुझे ये बताइए, आप इस सेवा में कैसे आए? मतलब आपके यहाँ करता था क्या कोई स्वामी का? हाँ, आप स्वामी समर्थ का आपके घर में कोई करता था क्या? सेवा में कैसे आए फिर आप? मुझे वो मेरे एक वो दोस्त में वो कर्नाटक का ही वो दत्त महाराज और स्वामी समर्थ हाँ 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 हाँ, अवतार है उनके, स्वामी समर्थ। हाँ, हम्म। उसको पहले वो यूट्यूब में मिला था मुझे, उसका नाम क्या संतोष पतंगे बोल के। अच्छा। हाँ, कर्नाटक का, हमारा कर्नाटक का फर्स्ट कर्नाटक का यूट्यूब चैनल बनाने वाला वही है, कर्नाटक का। उसी मुझे ज्यादा जानकारी दिया था उससे। और किसी को पूछने का, कुछ पैसा देने का नहीं है ना, वो स्वामी का सेवा करना है ना। हाँ, पैसा वगैरह कोई देने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो स्वामी का सेवा करने का उतना ही। वो कुछ में कुछ क्यों पूछताछ करने का, कुछ और ज्यादा जानकारी पूछने के लिए मैं कॉल करने को बोला था। वही ऐसे ही बोला था वो वो मेरा संतोष क्या बोला था, तो मच्छी नहीं खाता ना, तभी बना के पीने को बोला था मुझे। अभी देखो कैसे होता है ना, हर एक घर में मतलब जैसे बुधवार या शुक्रवार रविवार में नॉनवेज बनाते हैं। तो जब हम खाते हैं ना नॉनवेज, उसके बाद पूजा नहीं करने की। लेकिन अगर आपके यहाँ रोज बनाते हैं ना, तो अब जब सुबह जल्दी उठ के पूजा करते हो तब तो नहीं खाया होता है ना। सुबह जल्दी मतलब उठ के आप नहा के पूजा ही करते होंगे, तो उस टाइम पे आप हाँ वो तारक मंत्र का तीर्थ बना के आप घर में सभी सदस्यों को दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप खाना खाओगे ना, तो अगर नॉनवेज खाया तो उसके बाद फिर शाम को मत करो, मतलब पूजा नहीं करते। वही तो ऐसे चलता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह आप कर सकते हैं। नहीं दीदी, कितना दिन तक बना के पीना पड़ेगा? ये आप लाइफ टाइम करो तो भी चलेगा, क्योंकि उसका बहुत इफेक्ट है। उसमें कुछ तो समस्या नहीं है ना? नहीं, कोई समस्या नहीं। ये बहुत मतलब सादी सेवा है और ये बहुत इफेक्टिव भी है, क्योंकि जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं या ये तारक मंत्र बोलते हैं, उसका असर जो है, उसका नाम स्मरण, हाँ उसका असर जो है वो अपने आसपास जो कोई भी लिक्विड होता है, जैसे कि अभी हम पानी ले रहे हैं तो उस पर भी वो होता है, और वो पानी अभिमंत्रित हो जाता है। और जब हम वो लेते हैं तो हमारी जो कोई भी व्याधि हो, शरीर में कोई भी वो रोग हो, तो उस पर भी वो असर करता है। और अगर आप चाहो तो वो थोड़ा सा पानी आप अपने घर में भी मतलब ऐसे हाथ से छिटक सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि घर में भी अगर कोई आपको निगेटिव एनर्जी लग रही है तो वो भी निकल जाती है। इसमें कोई चमत्कार वगैरह नहीं है, मंत्रों का असर है ये। मुझे क्या हुआ मालूम है दीदी, मुझे एक राइट साइड में किडनी में स्टोन हुआ है। अच्छा, तो आप ऐसे संकल्प करके भी कर सकते हैं। नहीं, पहला मैं दीदी फर्स्ट टाइम स्वामी सेवा में गए तो 21 डेज सेवा किया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद में 11 गुरुवार का व्रत किया। उसके बाद में उसने संतोष ने मुझे क्या बोला, तू गुरु को मान लो और गुरुवार हर रोज कर लो, वो बोला। अच्छा, कर सकते हैं गौरी गुरुवार। और मुझे क्या मालूम है दीदी, गुरुवार और शनिवार है, 2 ही वार है। पहले 3 वार था, शनिवार तो छोड़ दिया मैं, सोमवार को। अच्छा। और हमारे एक छोटा भाई है ना, उसका वो राइट साइड में वो कमर में दर्द बोल रहा है। मैं उसको बाद में वही तो यही बोला, क्या तारक मंत्र और गुरु का स्वामी का सेवा करो, करने को बोला, और तारक मंत्र का तीर्थ बना के पी लो।
मैं क्या बोला उसका, तुम मच्छी खाने के पहले बना के पी लो, बाद में शाम को मत बनाओ बोला उसको। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भैया क्या करता हूँ, सुबह सुबह वो पूजा करता है ना, 10-11 बजे को मैं तो पूजा करता हूँ ना, तभी तारक मंत्र बना के पीता हूँ, बाद में उसके बाद में खाना खाता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उसका दीदी और क्या मतलब मालूम है, हम लोग मच्छी खाते हैं ना, तो स्वामी का नाम स्मरण कर सकते हैं ना, उसमें हाँ, कुछ समस्या नहीं है नामस्मरण ना। करने के लिए कोई ऐसी आपको मतलब दुविधा नहीं होनी चाहिए, आप कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप नामस्मरण करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान के सामने मत और बैठिए, ऐसे ही आप हाँ अपने मन से यहाँ वहाँ जप कर सकते हैं। हाँ हाँ, और वो तारक मंत्र टाइम मिले तो कभी भी पढ़ सकता है ना। हाँ, कभी भी पढ़ सकते हैं, उसको ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे हाँ उसके हाँ पारायण वगैरह जैसे होते हैं, गुरु चरित्र पारायण, उसके जैसे उसके नियम नहीं है, लेकिन अच्छी हाँ, साफ सुथरी जगह पे नहाने के और बाद हाँ करो तो हाँ अच्छा है। और ये याद रखिए भैया कि हाँ, ये तो आप कर रहे हो स्वामी सेवा, लेकिन आपको डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी है। डॉक्टर जो बोलेंगे ना वो उपाय भी बहुत जरूरी है, मेडिसिन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन के हाँ साथ ही ये सेवा करो, सिर्फ इस सेवा पे मत डिपेंड रहो, क्योंकि हाँ अ, हाँ हाँ। अगर सीविरिटी ज्यादा हो उस मेडिकल प्रॉब्लम की तो फिर नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन नहीं खाता हूँ मैं ज्यादा। नहीं मैं नहीं नहीं, मैं स्वामी क्या पर बोल, स्वामी। हाँ वो बोलो। तो है, लेकिन आपको दवाई लेना, डॉक्टर के पास जाना भी उतना जरूरी है, वो करके उसके साथ ये सेवा करो। सिर्फ ये सेवा हाँ करके हाँ हाँ प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला, ऐसे हाँ बोल रही हूँ मैं। हाँ। इससे हमारी हम्म, ताकत, जो मन की शक्ति है वो बढ़ती है, और जो हाँ हमें मतलब अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, परेशानियां हटने के चांसेस बढ़ते हैं, मतलब गुरु हमें वो मार्ग दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हाँ नहीं हाँ कि हम डॉक्टर को छोड़ के सिर्फ यही करें, तो ये नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, तो दोनों हाँ करो, ये हाँ उसको ज्यादा बल देगा और जल्दी ठीक हो जाओगे आप। लेकिन सिर्फ यही हाँ करना हाँ। है, डॉक्टर को नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी वो मेरा छोटा भाई वैसे ही बोला था, हॉस्पिटल जाएंगे हॉस्पिटल जाएंगे। मैं क्या बोला, 21 डेज तक करो, उसके बाद में कुछ असर, कुछ ना हम्म। कुछ हुआ तो उसके बाद में हॉस्पिटल जाएंगे, वो बोला मैं। अच्छा, तो कितने दिन हो गए अभी? 21 डेज हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं, मेरा छोटा भाई का। उसके उनके हो गए क्या पूरे? हाँ, मैं हर हर रोज बना के पी रहा हूँ, मैं हर रोज। अच्छा अभी अच्छा कम अच्छा, से कम ठीक है बोले ना। तो अभी कितना तारीख को स्कैनिंग किया था, उसके पहले के स्कैनिंग किया था, वो बड़ा नहीं छोटा वाला था। उसके हम्म। बाद में और एक बाद में स्कैनिंग करके डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद में वो दवाई, और दवाई दिया था, मैं दवाई नहीं लिया, वो दवाई से तो थोड़ा बढ़ता है, वो नेचुरल कर रहा हूँ मैं थोड़ा, ज्यादा अच्छा पानी अच्छा पीने अच्छा, का, और ज्यादा समझ में आया। ज्यादा पानी पीने का, और क्या होम्योपैथी होगी या फिर, तरकारी, हाँ हाँ तरकारी। हाँ, तरकारी, वो तो और है, लेकिन उसके साथ डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी है, डॉक्टर को भी एक बार दिखाता हूँ। दिखाओ। अभी हाँ, अभी एक महीना भी नहीं हुआ स्कैनिंग करके। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर अच्छी और बात है क्या ना, बोला, दोनों 3 करो। महीने के होने के बाद में स्कैनिंग करके देखेंगे, उसके बाद में क्या वो समझ में उसको आएगा देगा। क्या उस पर हाँ असर हुआ है नहीं। ये बहुत अच्छी हाँ बड़ी बात है कि आप दोनों कर रहे हो, डॉक्टर को भी दिखाना हाँ जरूरी है और ये सेवा भी करो, ये हाँ। आप। उसमें क्या कर रहा हूँ दीदी मालूम है, वो बार्ली बोलता है ना, बार्ली, हाँ हाँ हाँ, बार्ली समझ में आया, पता बार्ली। है मुझे, हाँ बोलिए। हाँ, उसका वो पाउडर करके पानी करके सुबह वो नाश्ता करते हैं ना, उसके पहले पी रहा हूँ। लेकिन ये किसने बताया आपको बार्ली का? मेरा सिस्टर थोड़ा वो एजुकेटेड है ना वही। लेकिन मतलब उसको कोई मेडिसिनल प्रूफ है क्या, मतलब किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या उसका कुछ है? हाँ, मेडिसिन किया था, वो डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया, नहीं लिया। उसके ज्यादा ही वो पहले ही डॉक्टर ने बोला था दवाई मत ले लो, वो ज्यादा पानी पियो, और उससे क्लियर हो वेज जाएगा। और फ्रूट्स ज्यादा खाओ, वो जाएगा वो क्या रिसर्च में वो गिर जाएगा निकल बोला था। जाएगा। हाँ, हो निकल जाएगा ना जाएगा, फिर, वो हाँ ज्यादा वो। नहीं, अच्छा कुछ अच्छा। दर्द नहीं हो रहा है उसमें, असर नहीं, कुछ नहीं हुआ। और एक एक आदमी को होता है ना, तो बैठने होता है, को खाने को नहीं होता है। हाँ वो तो है। मुझे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं क्या बोला, स्वामी सेवा कर रहा था ना, हम्म। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या, पहला एक दो दो तो 3 बार वो पेट का दर्द हुआ ना, तभी गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्कैनिंग किया, अच्छा। तभी पता चला मुझे स्टोन हुआ बोल के। वो क्या, अच्छा कितना छोटा, 4 mm, 4.23 mm
MM, अच्छा। ज्यादा नहीं, छोटा वाला। और डॉक्टर ने बाद में वो वही बोला, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। बाद में हमारा वो फैमिली डॉक्टर है ना उधर कारवार का, उसको दिखाया। वही अच्छा। बोला ज्यादा पानी पिया, और दवाई दिया था, दवाई नहीं लिया। बाद में सिस्टर ने बोला दवाई मतलब हम लोग नेचुरली ऐसे ही आयुर्वेदिक में नेचुरली ऐसे हाँ, ट्राई हाँ, करेगा। हाँ। बाद में उसके बाद में मैं तो थोड़ा वो स्वामी का सेवा करने कर रहा लगे। है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंट हूँ। और वो उसमें ही थोड़ा उसके बाद में वो 2 महीना छोड़ के और एक बार स्कैनिंग करके देखने के बाद में डॉक्टर क्या बोलते हैं तभी दवाई चालू करता हूँ। अच्छा, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वो प्रॉब्लम नहीं, मेरा कर वो सकते। छोटा भाई का थोड़ा वो लेफ्ट साइड का कमर में दर्द दर्द बोल रहा है, उसको 21 का होने के बाद में हॉस्पिटल दिखाता हूँ। हाँ, दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है ना। हमें कभी पता नहीं चलता है, अगर कुछ ज्यादा बीमारी हो तो हम ऐसे राह ज्यादा देख कर। नहीं, हाँ। उसको क्या पहला वो दीदी क्या हुआ उसको, वो लेटरिन को गया था ना, उस जो लेटरिन थोड़ा नहीं हुआ, उसमें ज्यादा वो फोर्स किया था ना, तभी वो साइड में पकड़ लिया बोलता है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। अभी उसने देखो। उसका भी सब किया, और रिपोर्ट सब रिसर्च किया, यूरिन टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट किया और लिवर फंक्शन सब, किडनी का वो लाइट लेफ्ट साइड का सब स्कैनिंग किया, सब नॉर्मल आया। मेरा ही स्टोन आया। अच्छा, ऐसे हो गया। उसका देखिए। सब नॉर्मल है। वो क्या अरे वाह। मन में ज्यादा वही रख सोचता सोचता है। रहता है। मैं क्या बोला, मन टेंशन में की मत वजह से सोचो, होता है। वो छोड़ दो, भगवान पर थोड़ा विश्वास रखो, उसका हाँ, ही हाँ, हाँ। थोड़ा नामस्मरण करो, कुछ भी नहीं होगा। स्वामी दोनों हम दोनों लोगों को हाथ जरूरी नहीं है। छोड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। भगवान का नाम स्मरण और मेडिसिन दोनों जरूरी है। देखिए भैया, हाँ ये जो वही। है, ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने का चैनल है। ये सेवा मुझे प्रदीप दादा ने देने के लिए नहीं बोला है, मतलब मैं हाँ। उनसे कनेक्टेड वैसे उस तरह से नहीं हूँ, या फिर मैं मैं एडमिन या ऐसे प्रदीप नहीं हूँ। दादा को हाँ, मतलब मैं भी आपकी तरह ही एक स्वामी सेवक हूँ। मेरा सिर्फ एक चैनल है जिसपे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, वो वही इसलिए मैं सोचता सेवा हूँ। देना का काम तो नहीं मैं कर सकती, लेकिन आपने फोन किया या फिर मैसेज किया, इसके लिए मैंने फोन करके आपसे पूछ रही हूँ। तो आप हाँ। करो, और अगर आप प्रदीप दादा से अगर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो प्रदीप दादा के मठ में जाके भी सेवा ले सकते हो, नासिक अगर जा सकते हो हाँ। तो वो हाँ। भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रदीप दादा को 3-4 बार वो एक 15 दिन तक कॉल किया, कॉल ने रिसीव नहीं किया। नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं ना ट्राई, वहां जाना ही ज्यादा बेहतर है। मतलब अगर पॉसिबल है तो अगर आप शुक्रवार जाके नंबर लगाते हो तो फिर वो उनको ही प्रश्न पूछ के आप उसका सोल्यूशन पूछ सकते हो, तो जाना ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वैसे तो वो फोन उठाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिन रात फोन चालू रहते हैं हाँ। ना, इसीलिए। हाँ, हम लोग तो इधर कारवार का है ना। हाँ, दूर पड़ता होगा आपको। हाँ। होता अभी है कि मेरा भाई को वही बोला 21 डेज का सेवा करने को। हाँ, वो करो ना। आपको जिस हाँ। मतलब फ्रेंड ने सुझाया है ना, वो भी अच्छा ही सोल्यूशन है। वो देख हाँ। के हाँ। आप फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्टेटस क्या है डॉक्टर के पास जाने के बाद। तो मतलब चिंता मत करो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ, डोंट वरी। प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मुझे मालूम है। सामने किसी का हाथ नहीं छोड़ा, का हाथ नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई रास्ता हाँ, सही दिखाता बात है, है, उसका सही वही बात है। है ना। और ये मतलब अच्छे होने के बाद भी आप कायम करते रहो, ये बहुत गुणकारी है। मतलब तारक मंत्र, स्वामी समर्थ का नाम जप करना। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मैं मरते तक उसका ही नाम स्मरण अरे करूंगा। वाह, गुड गुड। अच्छी बात है, फिर हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ठीक है, चलो कोई ना, खूब। तो टाइम नहीं मिला तो बस एक आध 10 मिनट रुक के ही तो उसका जप करूंगा, नहीं तो कहीं का हाँ, टाइम मिले तो एक बार 2 बार तारक मंत्र पढ़ूंगा। बस वही इतना हाँ। जरूरी है। और मतलब मन से करो, कहीं पे भी कभी भी टाइम मिलेगा ना तब करो। हाँ। आप मन से करते हो ना, वही पहुंचता है। इसके लिए मतलब घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं काम नहीं नहीं, करने मुझे वाले वो लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। और भी उसमें सेवा है, अलग अलग सेवा है उसमें। क्या मच्छी छोड़ना पड़ता है, हाँ, वो अगर आप पारायण दीक्षा करना वगैरह पड़ता लेते है, वो हाँ। वही बोला मुझे वो संतोष हाँ, ने। वो अगर आप 7 तुमसे दिन वो का नहीं पारायण करने को करते हो। नहीं होगा, तुम्हारा सर कितना होता है, स्वामी की सेवा कितना करने को होता है उतना करो, हाँ, और सही बात है विश्वास ना। रखो, कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगा, हाथ नहीं छोड़ेगा, हाथ हाँ, वो पकड़ेगा। तो है। नहीं, और इस सेवा मार्ग में जब आप आते हो ना, तो धीरे धीरे वो हम करना शुरू कर देते हैं, वो हमसे करवा के लेते हैं स्वामी। और हाँ। ये मच्छी खाने का वगैरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर 7 दिन का पारण वगैरह होता है ना, तो वो स्टेज भी हाँ। आएगी धीरे धीरे, डोंट वरी। वो हमें खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो करवा के लेते हैं हमसे। तो वो भी हाँ। हो जाएगा आपसे। पहले तो इसका रिजल्ट क्या आता है देखो,
फिर बाद में आप चाहिए तो स्वामी चरित्र सारामृत होता है ना, वो भी आप पढ़ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ तो वो मतलब अगर एक साथ पढ़ो तो 2 घंटे में हो जाता है पूरा। स्वामी की मतलब कहानी है उसमें, तो वो ऐसे हाँ मोबाइल पे भी मिल जाती है, मराठी में है ऐसे। हाँ तो वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना आता है तो। कन्नड़ में वगैरह है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके यहाँ अगर मिल सकता है तो बुक लेके भी आप पढ़ सकते हो। रोज के 3 अध्याय होते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो, आप नहीं कर सकते तो आपके घर में कोई लेडीज होगी, वो पूजा करती होगी, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नामस्मरण तो कर सकते हैं ना, जप मान लेके वो भी हाँ कर सकते हो। वो उतना करो, वो हाँ भी सफिशिएंट है। हाँ तो हो जाएगा। वो जपमाल में रहे तो उसमें ही मन में ऐसे हाथ जोड़ के नाम हाँ स्मरण करो, कर सकते हैं ना दीदी। वो भी चलता है। जपमाल लेने की भी जरूरत नहीं है। या फिर मोबाइल में भी ऐसे ऐप आते हैं ना कि काउंटर मशीन की, जैसे आप टैप करोगे उतना वो काउंट हो जाएगा। 108 होने के बाद वो साउंड आता हाँ है, मुझे तो वो भी है। कम से कम 10 नहीं तो 8 मिनट लगता है। हाँ हाँ, करेक्ट। वो नाम स्मरण करने को। नामस्मरण करने के लिए नहीं, करो हाँ, जरूर और करो। तारक मंत्र 11 टाइम्स करने को हाँ 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लगता है। हाँ सही हाँ। बात है और वो हमें ज्यादा वो प्रैक्टिस है तो कम से कम बोले तो 15 नहीं तो 10 मिनट हाँ लगता है। होता है। ज्यादा फास्ट हाँ नहीं क्या। बोलना है, लेकिन अगर याद हो गए आपको तारक मंत्र तो, लेकिन ज्यादा फास्ट भी नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं, ऐसे समझ में आना हाँ चाहिए। वैसे। जैसे कि हाँ स्वामी हाँ हमारे सामने बैठे हैं और हम उनके लिए बोल हाँ रहे हैं, तो एक एक हाँ शब्द का उच्चारण अच्छे से होना चाहिए। ये याद रखे हाँ करोगे ना, तो उसका हाँ इफेक्ट भी हमारे शरीर पे अच्छा होता है और वो पानी में भी हाँ हाँ उतरता है। इसीलिए वो हाँ हाँ। मतलब प्यार से करो और अच्छे से करो, तो उस हाँ टाइप दीदी में कुछ भी आएगा। नहीं। और एक दिन मैं उसका नाम स्मरण करने तारक मंत्र बनाने के लिए वो पानी भर के रखा था। अच्छा। और हमारा सामने वो भगवान का वो कृष्ण का एक मूर्ति है। तो हम्म। हमारा सिस्टर उसको मानता है क्या, कृष्ण को मानता है। अच्छा, ये भी हमारा स्वामी सिस्टर भी वो। विष्णु का ही रूप है, हाँ वही कृष्ण का ही अनंत रूप कोटि है। ब्रह्मांड, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना। करेक्ट करेक्ट। हमारा सिस्टर वही क्या वो हरे कृष्ण है ना, वो उसका है, उसका वो भक्त हो। जाप करती तो है। हाँ सिस्टर उसका एक मूर्ति लेके आया था। उसके मूर्ति का एक मैं फूल रखा था। वो तारक मंत्र बनाने का तीर्थ है ना, हम्म। उसमें ही गिर गया फूल उसका। अरे बाद में वाह वो फूल नहीं मैं आशीर्वाद मिला। निकाला, फूल नहीं निकाला मैं, उसके ही हाथ रख के वो जो तारक मंत्र बनाया अरे वो। वाह वाह वाह, तारक आशीर्वाद मिल गया। बना के हो बनाने के होने के 11 टन होने के बाद में फूल निकाल के अरे मैं वाह वाह कान में वाह, रख लिया। वेरी गुड। ये तो अच्छे संकेत है ना भैया, फिर अच्छा हाँ ही है, करते रहो पूजा। दीदी हम लोग वही अभी स्वामी का सेवा करते हैं ना, तभी अच्छा सपना भी पड़ता है, बुरा सपना भी पड़ता है। हाँ वो हम देखो, हम स्वामी सेवा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी छोटी छोटी बात का भी टेंशन ले, या फिर इससे ये होगा उससे वो होगा, ये चमत्कार होगा, ऐसा भी नहीं करना है। स्टेबल माइंडेड भी रहना है। इस सेवा का मतलब क्या है कि हमारा मन शांत रहे, और हमें हाँ मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई स्वामी का नाम लेके अगर हमें ठगने आ जाए, या उनके नाम पे कुछ भी हमें थमा के जाए, बोल के जाए, तो हमें वो भी नहीं करना है। हमें शांत रह के क्या सही है और क्या गलत है वो भी समझ में आना चाहिए। उसमें हाँ उतना भी नहीं बहते जाना है कि मतलब कोई भी हमें आराम से क्या बोल सकते हैं, ठग के जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हाँ हमारे मन के जो विचार होते हैं ना, उसके हिसाब से ही वो स्वप्न आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने का नहीं। जो कुछ भी है वो स्वामी से प्रार्थना करके कि स्वामी ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी है वो आपके सामने है, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप करेंगे, ये मुझे विश्वास है, ऐसे बोल के उनको समर्पित करना है अपने आप को, और वो हो जाता है। इतना ज्यादा हाँ हाँ उसकी मतलब परेशानी या टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचो उसके बारे में। हाँ हाँ। हाँ और हमारा हमारा माँ भी उसका ही पहले ही कितना मालूम, मुझे मालूम नहीं, वो वही कभी भी घर में कुछ हुआ तो सांप भी कुछ भी आया तो हाँ हाँ। वो किसका नाम लेता था, दत्तगुरु का नाम लेता था अरे वाह, पहला। हाँ तो वो कैसे होता है उसका ना ही भैया। हम नहीं हम लोग इस स्वामी के सेवा के जाने के पहले, उसके पहले बोला सही बात है। दत्तगुरु का नाम लेता था वो। बाद उसके बाद में दत्तगुरु का नाम लिया तो बस वो सांप जाता था। वो वाह क्या वाह हमारा वाह, जगह है ना, वो भगवान का जगह है। अच्छा। कौन सा बोलता है वो, नाग का। हाँ 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 हाँ। हाँ वो नहीं कैसे सभी है होता है वो ना, हमारे माँ हाँ बाप अगर इस सेवा मार्ग में है ना, तो
उनकी उनको जो पुण्य मिलता है वो उनके बच्चों के लिए भी काम आता है। तो दत्त गुरु के संप्रदाय में आपकी माँ पहले से होने के कारण अभी भी आप भी स्वामी सेवा में आए हो, क्योंकि ये दत्त गुरु का ही अवतार है स्वामी समर्थ। दत्त गुरु महाराज, उसके बाद श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज, फिर श्री नृसिंह सरस्वती महाराज और उसके बाद स्वामी समर्थ। हमारा माँ बोलता था किसी का नाम मत लो, दत्त गुरु का नाम ले लो, उसके बाद एक ही है, सभी हमारा माँ कभी से ही बोलता था। अभी कितना 15 साल हुआ, उसके पहले मुझे मालूम नहीं, तब से सुन रहा हूँ। सांप भी कुछ भी आया तो बस दत्त गुरु का नाम लेता था, उसके बाद में सांप आराम से चला जाता था। नहीं तो एक हाथ में वो चावल पकड़ता था, उसके बाद में दत्त गुरु का नाम लेता था और घर का चारों तरफ से वो चावल ऐसा वो साइड में फेंका था, उसके बाद में सांप चला जाता था। अरे बाप रे आपको बहुत अच्छे अनुभव आए हैं माँ को अपने। सेवा करते जाओ, अच्छे फल मिलेंगे। और मतलब निरपेक्ष भाव से करो कि ये मुझे चाहिए इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मुझे मिलेगा। मैं अपने मन से जितनी भी मुझे सेवा हो सकती है मैं अपने मन से स्वामी के लिए कर रहा हूँ, इतने भाव से करो। जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो स्वामी कर देंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा रखो फोन। उसमें क्या हो हमारा दीदी, थोड़ा हम लोग गरीब लोग हैं, हम अमीर लोग नहीं। समुद्र गए तो कुछ लेना। मेरा एक स्टोरी है, अभी बताता नहीं। मैं कल आपको फोन करूँ क्या, क्योंकि मुझे खाना भी पकाना है ना बच्चों के लिए, बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं कल दोपहर को दीदी अच्छा कभी टाइम मिलता है तभी कॉल करो। मेरा एक छोटा एक स्टोरी है, उसमें बताता हूँ क्या क्या हुआ। ओके दीदी, थैंक यू। वो स्टोरी हम शेयर भी करेंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके जैसे नॉन महाराष्ट्रियन जिनको पता भी नहीं स्वामी समर्थ कौन है, वो भी इतना पूजा करते हैं, तो आपके जैसे और स्वामी सेवक हम तैयार कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो शेयर भी करेंगे चैनल पे। तो मैं कल फोन करूंगी आपको, मैं बता दूंगी कब करने वाली हूँ। अच्छा अभी तो मैं दीदी आप मुझे अभी स्वामी समर्थ का सेवा में बारे में जानकारी दिया। अभी तो दीदी भी हो, माँ भी हो, मुझे स्वामी आई भी हो तुम। सही बात है आप भी वैसे ही हो मेरे लिए, मेरे भैया के जैसे ही हो। स्वामी है, कुछ तो कनेक्शन होता है हमारा, इसीलिए तो हम मिलते हैं इस जन्म में। नहीं अभी देखो कुछ कनेक्शन रहेगा दीदी। आप तो पहले तो आप मुझे मैसेज किया दीदी। कि ये जो चैनल है इस पर अगर एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। इसके वास्ते मैंने सभी को किया था मैसेज, तो आपको भी आया होगा। अच्छा दीदी, ओके। श्री स्वामी समर्थ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ।